हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु की स्तुति। और एक इतवार प्रभु ने हमारे बीच में दिया, इसके मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ और प्रभु की स्तुति और प्रभु को मैं जय जयकार करता हूँ। सब बोलेंगे हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारा परमेश्वर हर एक दिन, हर एक सप्ताह हमें नए नए बातों के द्वारा प्रभु आगे बढ़ाता है, इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ सारे बातों के लिए। और आज जिस जगह से हम परमेश्वर के वचन से कुछ सीखने या कुछ समझने के लिए हम जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम अपने आप को हमें तैयार करने की हमें जरूरत है, हमें समझने की जरूरत है, प्रार्थना करने की जरूरत है कि प्रभु आपके वचनों को जब हम सुनते हैं तो हमारे जीवन में उसका एक समझ दीजिएगा। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, हम परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं लेकिन समझ की कमी होने के कारण से हम परमेश्वर के वचनों को भली भांति अपने जीवन में ले नहीं पाते हैं। और कारण ये होता है कि अगर बीज सही से नहीं बोया गया तो फल भी नहीं आएगा। इसलिए बहुत जरूरी है हम मसीहों के लिए कि हमारे जीवन में अगर फल आना है तो बाइबल का परमेश्वर कहता है कि बीज भी सही से हमारे जीवन में हमें रोपना है। हालेलुया। इसलिए हम बड़े सतर्कता के साथ परमेश्वर के जीवित वचन को सुनने के लिए अपने जीवन को प्रभु के हाथों में दे और हम मिलकर निकालेंगे जिस भाग से आज हम कुछ सीखने जा रहे हैं, और वो है दूसरा पतरस की पत्री, उसका पहला अध्याय और उसका दूसरा वचन हम निकाल के हम पढ़ेंगे। दूसरा पतरस की पत्री और उसका पहला अध्याय और उसका दूसरा वचन निकाल के हम पढ़ेंगे कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। जी हाँ, पढ़िए। परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर की ओर से, पढ़िए। परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा, हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। हालेलुया। देखिए क्या है परमेश्वर का वचन यहाँ लिखा हुआ, दूसरा पतरस उसका पहला अध्याय उसका दूसरा वचन में ऐसा कहता है, सुनिए ध्यान से। बहुत एक विशेष बातें हैं जो हमारे जीवन में प्रभु के आशीषों को हम समझ सकते हैं। क्या है मालूम है? यहां क्या लिखा है, परमेश्वर की और, सुनिए, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। प्रेज़ द लॉर्ड। दो चीज यहां पे बताता है ये पतरस की पत्री में। क्या है? हमारे जीवन में कुछ बातें जो है वो बढ़ती रहने चाहिए। वो हमारे जीवन में आज 10 है तो कल 20 होना है, परसों वो 40 में बदलना है, उसके बाद वाले दिनों में वो 80 में बदलना है। और दिन प्रतिदिन जितना हम यीशु मसीह में हम आगे बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन जितना हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम आगे बढ़ रहे हैं, वो चीज हमारे अंदर में बढ़ते और बढ़ते और बढ़ते रहना है। क्या चीज मसीहों के अंदर बढ़ते रहना चाहिए? क्या लिखा है? क्या चीज मसीहों के अंदर बढ़ते रहना चाहिए? आपके बाइबल पढ़ के बताइए क्या चीज है? अनुग्रह और शांति। और क्या बोलेंगे? अनुग्रह और शांति। तो यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं बहुत अच्छा लगता है कि अनुग्रह और शांति तुम्हारे जीवन में क्या होना है? बढ़ते रहना है। अभी आप थोड़ा सोचिए, हम अपने जिंदगी में अनुग्रह को कैसे बढ़ा सकते हैं? हम अपनी जिंदगी में शांति को कैसे बढ़ा सकते हैं? लेकिन बाइबल का वचन कहता है, पतरस लिख रहा है और लिखते समय कह रहा है कि सुनो, मैं चाहता हूं और मैं समझाना चाहता हूं परमेश्वर के वचन में होकर, पवित्र आत्मा की अगुवाई में, कि तुम लोग परमेश्वर की और हमारे यीशु मसीह की पहचान के द्वारा अनुग्रह और शांति तुम में क्या होती जाए? बढ़ती चली जाए। हालेलुया। बढ़ती चली जाए। एग्जाम्पल के तौर से बढ़ती चली जाए का मतलब यह है कि आपका बैंक बैलेंस क्या होना चाहिए? बढ़ते रहना चाहिए, है ना? मालूम पकड़ लीजिए कि अगर स्वाभाविक दिनों में या फिर ऐसे मानसिक रीति में अगर मैं बताऊं कि अगर आपके जीवन में कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है,
कोई भी समस्या आ रहा है, कुछ चीजों की घटी है, कुछ चीजों की कमी है, तो आपका बैंक बैलेंस अगर बहुत है तो वो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आपके पास बहुत है। और उस बहुत में से आप थोड़ा लेकर क्या कर सकते हैं, जो भी कमी है, जो भी घटी है, उस कमी और घटी को अपने जीवन में आप पूरा कर सकते हैं। लेकिन तभी कर पाएंगे ना जब आपके पास बहुत है, तभी आप उसको इस्तेमाल कर पाएंगे जब आपके पास बहुत बड़ा हुआ है। लेकिन अगर आपके पास कुछ ही नहीं है, अगर आप जीरो है, अगर आप एम्प्टी है, आपके पास में कुछ भी नहीं है, बड़ा हुआ नहीं है, लेकिन घटा हुआ है, फिर आप किस रीति से अपने परेशानियों से बाहर आओगे? हालेलुया। मेरे बात को समझिएगा। आज मैं इस वचन के द्वारा मैं बताना चाहता हूं कि मसीही हो जाना, उद्धार में आ जाना, यीशु मसीह को अपना परमेश्वर बोल के स्वीकार कर लेना, इसके बाद परमेश्वर का वचन कहता है कि हर एक विश्वासियों के जीवन में अनुग्रह और शांति क्या होते रहना चाहिए, बढ़ते रहना चाहिए। क्यों? अगर अनुग्रह हमारे जीवन में ज्यादा नहीं तो क्या हो जाएगा? अगर शांति हमारे जीवन में ज्यादा नहीं तो क्या हो जाएगा? मैं एक बात बताऊं, शांति ना उसी के जीवन में ज्यादा होगा जिसके जीवन में अनुग्रह ज्यादा है। अगर किसी के जीवन में अनुग्रह नहीं है, उसके जीवन में शांति नहीं है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि तुम्हारे अंदर अनुग्रह और शांति जो है वो क्या होना चाहिए? बढ़ते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज बहुत कोई मसीह में है, पूरे विश्व में बहुत सारे लोग ईसाई हैं, यीशु को यीशु बोल के मानते हैं, कलीसिया आते हैं, आराधना करते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, प्रशंसा करते हैं, लेकिन एक बात मैं बताऊं, उनके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है, उनके जीवन में परमेश्वर की शांति नहीं है। वे नाम मात्र मसीह है, दे आर ओनली नेम से क्रिश्चियंस, वो केवल नाम मात्र मसीह बुलाते हैं अपने आप को, लेकिन परमेश्वर के ओर से होने वाला आशीष, प्रभु की ओर से होने वाले जो अनुग्रह है, प्रभु की ओर से होने वाला जो शांति है, उससे वो लोग कोसों दूर है। कारण क्या है? उनके जीवन में अनुग्रह और शांति बढ़ने के बजाय क्या हो रहा है? घट रहा है। और जहां अनुग्रह घट जाएगा, सुनेगा, जहां शांति घट जाएगा, फिर आप परेशानी में आ जाएंगे, आपका जीवन हलचल हो जाएगा, आप टेंशन में आ जाओगे, आप सोच में आ जाओगे, आप बहुत भावुक हो जाओगे, फिर आप आंसुओं के साथ रोओगे, फिर आप घबराना शुरू हो जाएगा, रात में गलत गलत सपना आपको आगे सताएंगे। क्यों? क्योंकि आपके जीवन से अनुग्रह नहीं है, आपके जीवन में परमेश्वर की शांति नहीं है। लेकिन यहाँ पे पतरस कह रहा है कि हमें अनुग्रह और शांति हमारे जीवन में क्या होना चाहिए? बढ़ते रहना चाहिए, है ना? डिपॉजिट होते रहना चाहिए। तो अनुग्रह और शांति तब ना बढ़ेगा जब मैं और आप अनुग्रह और शांति के लिए सक्षम है बढ़ाने के लिए, है ना? अगर मैं और आप इस बात को नहीं सोचते कि अनुग्रह और शांति बढ़ेगा कैसे, तो किसी का नहीं बढ़ेगा। लेकिन हम उसके बारे में ध्यान नहीं देते कि अनुग्रह को बढ़ाए कैसे, शांति को बढ़ाए कैसे। तो यहाँ पे प्रभु का दास कहता है कि अनुग्रह और शांति तुम्हारे जीवन में बढ़ते रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि मुसीबत में परमेश्वर का अनुग्रह ही है तुम्हें संभालेगा, है ना? कभी घटी में परमेश्वर का शांति है जो तुम्हें तुम्हारे चेहरे पे खुशी लाके दिखाएगा। अगर किसी के जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह नहीं, किसी के जीवन में परमेश्वर की शांति नहीं, फिर वो जीवन या वो परिवार या फिर वो व्यक्ति या फिर वो भाई या फिर वो बहन अपने आप को प्रभु में आगे बढ़ाते रहने समय बहुत दिक्कतों का सामना उसको करना पड़ सकता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता है कि मैं सबों को अनुग्रह और शांति देता हूं। देखिए, मैं कुछ बातें समझाऊंगा आज आप लोगों को कि हम अनुग्रह और शांति कैसे बढ़ाएं अपने जीवन में, क्या करें, ऐसा क्या मंत्र है, ऐसा क्या तरीका है, ऐसा क्या शॉर्टकट है, ऐसा क्या जरिया है जिसके द्वारा मैं और आप अपने जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह को बढ़ा सकते हैं और परमेश्वर के शांति को बढ़ा सकते हैं। हम कैसे अपने जीवन में प्रभु के अनुग्रह को इंक्रीज कर सकते हैं, कैसे हम हमारे जीवन में परमेश्वर के क्या बोलेंगे अनुग्रह को इंक्रीज कर सकते हैं, इसके लिए मसीहों को सीखना पड़ेगा। अगर हमें नहीं मालूम कि हम कैसे हमारे जीवन में परमेश्वर के शांति को बढ़ाएं, कैसे हमारे जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को बढ़ाएं, तो मुसीबत के समय पर आपके जीवन में परमेश्वर का अगर अनुग्रह नहीं है तो उस गड्ढे में आपको गिरना पड़ेगा और वहां से उठाने के लिए प्रभु का अनुग्रह आपके पास नहीं है। लेकिन जिसके जीवन में प्रभु का अनुग्रह है, भले वो गड्ढे में गिर जाए, लेकिन द ग्रेस ऑफ गॉड, प्रभु उसको वहां से क्या करेगा? उठाता है। हालेलुया। कभी कभी हम बोलते हैं ना कि हम बहुत मुसीबत में थे,
कोई मुझे देखने नहीं आया, कोई मुझे संभालने नहीं आया, कोई मुझे पूछने तक नहीं आया, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह मुझे उस गड्ढे में से ऊपर उठाया। लेकिन अगर वही अनुग्रह नहीं है तो, वही शांति अगर जीवन में नहीं है तो, वही क्या बोलेंगे, वही फीलिंग्स अगर हमारे जीवन में नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे? तो प्रभु का वचन कहता है नहीं, तुम्हारे जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह और प्रभु का शांति क्या होते रहना चाहिए? बढ़ते रहना चाहिए। हालेलुया। किसी को पता है कि कैसे हम परमेश्वर का अनुग्रह और परमेश्वर की शांति अपने जीवन में इंक्रीज कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं? वचन में लिखा हुआ है। फिर से पढ़िएगा, दूसरा पत्रस जो भी हम लोग निकाल के पढ़े हैं, उसका पहला अध्याय, उसका दूसरा वचन फिर से निकाल के पढ़े। उसमें क्या है? परमेश्वर की ओर। सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आएगा कि हम अपने जीवन में परमेश्वर की अनुग्रह और परमेश्वर की शांति को कैसे बढ़ा सकते हैं। जी हाँ, पढ़िए क्या लिखा है? परमेश्वर की ओर, परमेश्वर की ओर हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा। बस किसके द्वारा हमारा अनुग्रह बढ़ेगा? यीशु मसीह के पहचान के द्वारा। सब बोलिए यीशु मसीह के पहचान के द्वारा। ठीक है, अगर यीशु मसीह का पहचान हमारे जीवन में है, दैट मींस ग्रेस हमारे जीवन में है। अगर यीशु मसीह का पहचान हमारे जीवन में है, दैट मींस प्रभु का शांति हमारे जीवन में है। अगर यीशु मसीह का पहचान हमारे जीवन में नहीं है तो याद रखिए, परमेश्वर का अनुग्रह और प्रभु का शांति हमारे जीवन में नहीं है। लेकिन मैं आपको ना हिंदी बाइबल का जो वचन लिखा गया है ना कि यीशु की पहचान के द्वारा, ये इंग्लिश हिंदी बाइबल में थोड़ा सा ट्रांसलेशन मिस्टेक है। अगर इंग्लिश बाइबल आप लोगों के पास में है तो वहां पे सही इसका अर्थ लिखा गया है। किसी के पास शायद नहीं होगा इंग्लिश बाइबल, लेकिन वहां पर लिखा हुआ कुछ बातें हैं, मैं आपको बता दूं, आपको समझ में आएगा। जहां जहां बाइबल इस बात को कहता है ना कि यीशु मसीह के पहचान में आगे बढ़ो, इसका मतलब क्या होता है? पहचान मतलब, कभी कभी हम सोचते हैं पहचान में, यीशु मसीह के पहचान में आगे बढ़ो, इसका बोलने का मतलब क्या है? एग्जाम्पल के तौर से अगर मैं आपसे बोलूं क्या उस फलाना व्यक्ति को आप पहचानते हैं, तो आप बोलोगे नहीं पहचानते नहीं है, लेकिन जानते हैं। तो जानना अलग होता है और पहचानना अलग होता है। हम उसको पहचानते हैं जिसके साथ हमारा परिचय है। किसी के साथ अगर हमारा परिचय नहीं है तो हम उसको पहचानते नहीं है। तो यहां पर प्रभु का वचन कहता है यीशु के पहचान के द्वारा ही तुम्हारे जिंदगी में अनुग्रह और शांति बढ़ता चला जाएगा। तो मैं जैसे बोल रहा था कि हिंदी बाइबल में यहाँ शब्द जो है ना थोड़ा सा हल्का है, इंग्लिश बाइबल में इसके बारे में सही से लिखा गया है। और इंग्लिश बाइबल में क्या लिखा गया मालूम है? The acknowledge of God। क्या लिखा है? मेरे पीछे बोलिए, The acknowledge of God। इसका मतलब क्या मालूम है? परमेश्वर का ज्ञान जिसके पास है, अनुग्रह उसके पास है, शांति उसके पास है। हालेलुया। यहाँ जो हिंदी बाइबल कह रहा है ना कि यीशु मसीह के पहचान के द्वारा तुम अनुग्रह से भर जाओगे, यीशु मसीह के पहचान के द्वारा तुम्हारी जिंदगी में शांति आ जाएगी। लेकिन प्रभु का वचन इंग्लिश बाइबल में जब हम पढ़ते हैं, क्योंकि हिंदी से पहले इंग्लिश आया तो इंग्लिश से ही हिंदी ट्रांसलेट हुआ है, तो इंग्लिश बाइबल में सही बात लिखा हुआ है। वहां ऐसा लिखा गया है बाय द एक्नॉलेज ऑफ गॉड, प्रभु के ज्ञान के अनुसार तुम्हारे जीवन में और अनुग्रह और शांति बढ़ता चला जाएगा। हालेलुया। इसका मतलब मैं अगर आपसे पूछूं कि अनुग्रह को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर का ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आप चाहते हैं आपके जीवन में, अपने परिवार में शांति बढ़े तो क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर का ज्ञान बढ़ाना पड़ेगा। अगर हम परमेश्वर का ज्ञान में ज्ञानवान नहीं है तो याद रखिएगा हम प्रभु के नजर में या हमारे पारिवारिक रूप में या व्यक्तिगत रूप में, अपने काम धाम में, अपने बिजनेस में, अपने हर एक क्षेत्र में हम अनुग्रह नहीं देख पाएंगे और ना ही हम शांति देख पाएंगे। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि परमेश्वर के पहचान में बढ़ो, मतलब यीशु मसीह के ज्ञान में। कितनों को यीशु मसीह का ज्ञान है? क्यों यहां बोलता है ज्ञान? ज्ञान का मतलब समझिएगा, यह बाइबल कहता है कि अगर तुमको यीशु मसीह का ज्ञान है तो तुम क्या कर सकते हो? अनुग्रह को बढ़ा सकते हो। अगर यीशु मसीह का ज्ञान तुम में नहीं है, तुम्हारे अंदर अनुग्रह नहीं बढ़ पाएगा। एग्जाम्पल के तौर से मैं आपको बता देना चाहता हूं, कुछ कलीसिया में क्या होता है ना, संडे विश्वासी जो लोग आते हैं वे उनका ज्ञान केवल पास्टर के शब्दों के ऊपर आधारित होता है।
मेरे बात समझिएगा, उनका ज्ञान केवल पास्टर के शब्दों के ऊपर आधारित होता है। पास्टर जो कहता है वो उतना ही ले लेता है और उतना लेके वो समझता है कि मेरे पास प्रभु के ज्ञान का पूरा भंडार है और मैं दूसरों से ज्यादा ज्ञानवान या ज्ञानी बन चुका हूं या बन चुकी हूं, ये हम सोचते हैं। और वो ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ना अनुग्रह को बढ़ा नहीं पाएगा, ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में शांति को बढ़ा नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो केवल प्रभु के दास के शब्दों के ज्ञान के ऊपर आधारित है। खुद से कभी प्रभु का वचन नहीं खोला, खुद से कभी लूका की सुसमाचार नहीं पढ़ा, खुद से कभी भी ये नहीं समझने के लिए कोशिश किया कि यीशु कौन है, यीशु का बिहेवियर क्या है, यीशु का सोच कैसे था, यीशु चलता कैसे था, यीशु बोलता कैसे था, यीशु चंदाई कैसे करता था। हम खुद से इस बात को जानने के लिए कोशिश नहीं करते। हालेलुया। मैं आपसे एक बात पूछूं, मान लीजिए मैं इंजीनियर हूं, ठीक है, और मैं इंजीनियर के बारे में आपसे कुछ कुछ बातें मैं आपको बोल दूंगा, तो आप जाके बड़ा 2-3 तल्ला घर बना सकते हैं? नहीं। आपको अगर 2-3 तल्ला घर बनाना है तो आपको इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लेना पड़ेगा और वहां पर इंजीनियरिंग का ट्रेनिंग आपको दिया जाएगा, अर्थात आपको इंजीनियरिंग का ज्ञान आपको दिया जाएगा। जब आप इंजीनियरिंग का ज्ञान आपको होगा, उसके बाद आप जब घर बनाओगे तो गिरेगा नहीं, याद रखिएगा। लेकिन मान लेते हैं कि कोई इंजीनियर का ट्रेनिंग किया है, उसके साथ रह रहे के दूसरा व्यक्ति सीख गया घर कैसे बनाना है, अगर वो घर बना दिया तो ये गारंटी नहीं है कि उसका घर टिका रहेगा। क्यों? क्योंकि एक जन के पास इंजीनियरिंग का ज्ञान है और एक जन के पास इंजीनियरिंग का एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस और ज्ञान में बहुत क्या होता है, फर्क होता है। तो प्रभु का वचन कहता है अगर यीशु मसीह का ज्ञान हमें नहीं है, अगर परमेश्वर का ज्ञान नहीं है, अगर परमेश्वर कौन है उसका ज्ञान अगर हमारे जीवन में नहीं है, तो हम हमारे जीवन में अनुग्रह और शांति क्या नहीं कर सकते, बना नहीं सकते। और मैं आपको बताऊं ये अनुग्रह और शांति क्या है, मैं बाद में बताऊंगा कि हमारे जीवन में क्या करता है। लेकिन अनुग्रह और शांति के लिए जो परमेश्वर का ज्ञान है वो कितना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बताना चाहता हूं। होशे का किताब उसका 4 अध्याय उसका 6 वचन निकाल के पढ़िएगा। होशे का किताब पुराने नियम में, होशे का किताब उसका 4 अध्याय और उसका 6 वचन निकाल के पढ़िए। देखिए उसमें क्या लिखा गया है। मेरे ज्ञान के ना होने से, सुनिए यहां पे ना पिता परमेश्वर ओहोशो से ये बात को कहता है, खुद परमेश्वर कहता है। क्या कहता है इस बात पे ध्यान दीजिएगा। जी हाँ, पढ़िए क्या लिखा है। ज्ञान के ना होने से, मेरे ज्ञान के ना होने से, किसके ज्ञान से? परमेश्वर का ज्ञान नहीं होने के कारण मेरी प्रजा मेरे विश्वासी क्या हो रहा है, नष्ट हो गए। इसका मतलब याद रखिएगा, बाइबल का वचन कह रहा है होशे की किताब में कि परमेश्वर का ज्ञान नहीं होने के कारण मेरी प्रजा, मेरा विश्वासी, हम लोग मसीही लोग, मसीही संस्था, मसीही डिनोमिनेशन क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। हालेलुया। क्यों नष्ट हो रहा है मालूम है? क्योंकि ग्रेस कम रहा है। क्यों खत्म हो रहा है मालूम है? क्योंकि प्रभु की शांति कम हो रहा है। बाइबल कहता है कि ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या हो रहा है, नष्ट हो रहा है। आगे क्या लिखा है? तूने हाँ मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, तूने मेरे ज्ञान को तुच्छ जाना है, इसीलिए मैं तुझे अपना याजक रहने के अयोग्य ठहराऊंगा। सुनिए मेरे प्रियो कलीसिया के विश्वासियों, प्रभु का वचन कहता है कि तूने मेरे ज्ञान को अपने से दूर रखा है, इस कारण से मैं तुझे याजक रखने के पद से क्या करता हूं, अयोग्य ठहराता हूं। यू आर नॉट वर्दी, तू उस लायक नहीं कि तू मेरा सेवा कर सके, तू उस लायक नहीं कि मेरी आराधना कर सके, तू उस लायक नहीं कि मेरे लिए गीत गा सके। क्यों? क्योंकि तूने मेरे ज्ञान को तिरस्कार किया है। और आगे क्या लिखा है? इसलिए कि तूने अपने परमेश्वर की व्यवस्था को टाल दिया है। बस सब बोले हालेलुया। क्या बोल रहा है प्रभु का वचन यहाँ पे होशे की किताब उसका 4 अध्याय उसका 6 वचन में कि ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो जा रही है। हालेलुया। याद रखिए, आप चर्च लगातार आ रहे हैं ना, इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ब्लस्ट हो जाएंगे। आप चर्च लगातार आ रहे, कोई भी संडे आप नारा नहीं कर रहे, विदाउट एनी एब्सेंस आप क्या कर रहे हैं,
52 सप्ताह आप संडे में अटेंड कर रहे हैं, लेकिन इस 52 सप्ताह अटेंड करने के बाद आपके जीवन में क्या परमेश्वर का ज्ञान बढ़ रहा है या परमेश्वर का ज्ञान घट रहा है, इसी बात पर निर्धारित होगा कि आपके जीवन में अनुग्रह बढ़ेगा या आपके जीवन में अनुग्रह घटेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा क्या हो रही है, नष्ट हो रही है। हालेलुया। मैं आप लोगों से पूछूंगा, आंसर आप लोग अपने घर जाके अपने आप को दीजिएगा। आप में से कितने हैं जो थोड़ा समय निकाल के प्रभु का ज्ञान को पर्सनल लाइफ में अर्जित करने के लिए कोशिश करते हैं? कितने हैं कि चलो मैं प्रभु का ज्ञान से ज्ञानवान होना चाहता हूं, मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठूंगा और बैठ कर प्रभु के नाम की महिमा करूंगा, प्रभु की स्तुति करूंगा, वचनों को पढ़ूंगा, उपवास में बैठूंगा, प्रभु से पूछूंगा कि प्रभु आपके ज्ञान से मुझे ज्ञानवान कर दीजिए। जब आप बैठोगे तब आप ज्ञानवान हो जाओगे। जब आप ज्ञानवान हो जाओगे उसके द्वारा आपके जीवन में अनुग्रह होगा, और होगा नहीं बढ़ता चला जाएगा। उसके द्वारा आपके जीवन में शांति होगा और शांति आपके जीवन में बढ़ता चला जाएगा। मालूम है आज के युग में वही इंसान सबसे ज्यादा अमीर है जो प्रभु के अनुग्रह से परिपूर्ण है। हालेलुया। वो नहीं जो बहुत पैसे वाला है। आज बहुत सारे पैसे वाले हैं, रात में स्लीपिंग पिल्स खा के सोते हैं, बिना दवा खा के नींद नहीं आता। आजकल बहुत सारे पैसे वाले इंसान हैं, सुबह वो दवा ना खाए तो उसका मोशन क्लियर नहीं होता। आज बहुत सारे पैसे वाले इंसान हैं, खाने पे दवा खाता है, रात को दवा खाता है, सुबह दवा खाता है। अरे भाई, अगर तू पैसे वाला है तो तेरी जिंदगी में इतना प्रॉब्लम, कमी और घटी क्यों है? बिकॉज तेरे पास अनुग्रह नहीं है, मेरे पास है, लेकिन पैसा मेरे पास है। इसलिए एक चीज अपने मन को सिखा लीजिएगा, आज इस दुनिया का अमीर इंसान, सबसे अमीर इंसान वही है जिसके पास उस परमेश्वर का ग्रेस है। जिसके पास ग्रेस नहीं है वो इस दुनिया का सबसे गरीब और तुच्छ इंसान है। हालेलुया। तो अपने आप को सोच के हमको बहुत गर्व महसूस करना चाहिए कि वी आर वेरी ब्लेस्ड पीपल, कि हम उसके अनुग्रह में जीते हैं। हालेलुया। उसकी कृपा में हम सकते हैं। तो प्रभु का वचन कहता है ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो रहा है। याद रखिए, जिस दिन हम यीशु का ज्ञान लेना बंद कर देंगे, जिस दिन हम यीशु के ज्ञान में बढ़ना रुक जाएंगे, जिस दिन हमारे जीवन में प्रभु के वचन से इंटरेस्ट होना कम हो जाएगा, जिस दिन हम प्रार्थना करना बंद कर देंगे, जिस दिन हम उपवास में बैठना बंद कर देंगे, तो सरासर एक बात याद रख लीजिएगा, आपका ग्रेस जो जमा होकर था वो क्या होना शुरू हो जाएगा, कम और कम और कम होता हुआ चला जाएगा। तो मैं जैसे पहले बताया, डिपॉजिट अगर बहुत ज्यादा है तो मुसीबत कुछ हो, उस डिपॉजिट जो है उससे निकाल कर आप काम कर सकते हैं। लेकिन आपका पूरा बैंक अगर एम्प्टी है तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए अपने जीवन में प्रभु का ग्रेस क्या करना है, बढ़ाना है। अपने जीवन में परमेश्वर की शांति बढ़ाना है। एक और वचन पढ़िएगा, रोमियो का किताब उसका 1 अध्याय और उसका 18 वचन से लेकर 21 वचन पढ़ दीजिएगा। देखिए वहां पे क्या कहता है प्रभु का वचन। रोमियो का किताब उसका 1 अध्याय उसका 18 वचन से 21 वचन तक। जी हाँ, पढ़िए। परमेश्वर का क्रोध तो, सुनिए, सारे लोग ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर का क्रोध तो, परमेश्वर का क्रोध तो उन लोगों की सब अभक्ति अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, अधर्म पर स्वर्ग से प्रकट होता है, जो सत्य को अधर्म से दबाए रखते हैं, अधर्म से दबाए रखते हैं। इसलिए कि परमेश्वर की, यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 19वां वचन, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान, परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। आगे जल्दी से 20वां वचन, उसके उनके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वर को जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आता है, यहाँ तक कि वे निरंतर है। इस कारण, सुनिए ये बहुत जरूरी है, इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी That means, प्रभु का ज्ञान होने पर भी आगे वे परमेश्वर के योग्य और
ना किया, बड़ाई और धन्यवाद ना किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहाँ तक कि इनका निर्बुद्धि अंधेरा हो गया। हालेलुया। सुनिए ध्यान से, प्रभु का वचन क्या कहता है 19 में, इसलिए कि परमेश्वर के विषय का ज्ञान उनके मनों में प्रकट है, क्योंकि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है। लेकिन वो लोग प्रभु के ज्ञान को जब एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, वे लोग जब प्रभु के ज्ञान को स्वीकार नहीं कर रहा है, वे जब परमेश्वर के ज्ञान में चलना बंद कर दिए, वे जब परमेश्वर के ज्ञान में बैठना बंद कर दिए, वे जब परमेश्वर के ज्ञान में नहीं चल रहा है, तो प्रभु कहता है कि मेरा क्रोध तुम्हारे ऊपर भड़कने पर है। हालेलुया। याद रखिएगा, ग्रेस एक ऐसा चीज है, अनुग्रह एक ऐसा चीज है जो परमेश्वर के क्रोध से मुझे और आपको बचाता है। अगर अनुग्रह हमारे जीवन में नहीं है तो हम ना जाने कब का इस दुनिया से चले जाते हैं। लेकिन केवल परमेश्वर का अनुग्रह है कि मैं और आप इस जगत में बचे हैं और जिंदा है और आगे बढ़ रहे हैं। आप में से कितने लोग होंगे जो सुसाइड करने के लिए दवा खा लिए होंगे? कितने लोग होंगे जो गले पर फांसी लगा लिए होंगे? कितने लोग होंगे डिसाइड कर लिए कि मैं ये करके चला जाऊंगा, खत्म हो जाऊंगा? लेकिन मेरा परमेश्वर आप लोगों को मरने नहीं दिया। हालेलुया। क्यों? The grace of God। अगर प्रभु का अनुग्रह नहीं रहता तो मैं और आप इस जगह पर जिंदा नहीं होते। तो बाइबल का वचन कहता है कि परमेश्वर के ज्ञान में मुझे और आपको बढ़ना बहुत ज्यादा क्या है? जरूरी है। और याद रखिएगा, जब आप पाप से उद्धार पाकर प्रभु यीशु मसीह को अपना परमेश्वर बोलकर जब पिता के सामने में पूरे आकाश के नीचे और पूरे विश्वासियों के बीच में जब हम बपतिस्मा लेते हैं, तो मेरा परमेश्वर कहता है कि तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। लेकिन जब हम विश्वास में आ जाते हैं, हमारा कलीसिया जीवन शुरू हो जाता है, तो तब परमेश्वर का दास या प्रभु का वचन हमसे क्या कहता है मालूम है? कि अनुग्रह और शांति तुम में बढ़ती जाए। हालेलुया। अनुग्रह और शांति मिलती रहे और अनुग्रह और शांति बढ़ती जाए। हालेलुया। तो अनुग्रह शांति कहां से आ रहा है? ऊपर से। तो अनुग्रह शांति बढ़ाने वाला कौन है? हम है ना? वो तो देने वाला है, लेकिन लेने वाला मैं और आप है। अगर वो दे रहा है, हम ले नहीं पा रहे हैं, तो गलती किसका है? देने वाले का या लेने वाले का? लेने वाले का। प्रभु कहता है मैं तो अनुग्रह और शांति तुम्हें देते चला जा रहा हूं, लेकिन तुम उससे स्टोर नहीं कर पा रहे हो। क्यों परमेश्वर नहीं कर पा रहे? क्योंकि तुझे मेरा ज्ञान नहीं है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर के ज्ञान में ज्ञानवान होना मेरे प्रियो बहुत जरूरी है। मैं एक और वचन आपसे पढ़वाना चाहता हूं। इफिसियों का किताब उसका 1 अध्याय का 17 वचन पढ़िएगा। यहाँ पे पौलुस का एक प्रार्थना है जो विश्वासियों के लिए करता है। इफिसियों का किताब उसका 1 का 17, और ये प्रार्थना को बाइबल में रखा गया है ताकि हम भी समझ जाए कि ये प्रार्थना बहुत जरूरी है। पौलुस करता है एक प्रार्थना विश्वासियों के लिए। इफिसियों का किताब उसका 1 का 17 वचन पढ़िए, क्या लिखा है? कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर जो महिमा का पिता है, तुम्हें अपनी पहचान में तुम्हें अपनी पहचान में ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। हालेलुया। तो पौलुस क्या प्रार्थना कर रहा है विश्वासियों के लिए? पौलुस ये नहीं बोल रहा है प्रभु बहुत सारे लोगों के पास अच्छा नौकरी नहीं है, अच्छा नौकरी उन्हें दे दीजिए। पौलुस ये नहीं कह रहा प्रभु बहुत सारे लोग बीमारी में हैं, उसे आप चंगाई दे दीजिए। पौलुस ये नहीं कह रहा प्रभु हमारे इस जगह पर एक छोटा सा घर बनाना है, इसके लिए आप हर एक आर्थिकता की जरूरतों को पूरा कर दीजिए। ये नहीं प्रार्थना कर रहा है पौलुस विश्वासियों के लिए एक चीज के लिए प्रार्थना कर रहा है कि पौलुस को मालूम है अगर विश्वासी अनुग्रह से भर जाएगा तो और कोई प्रार्थना करने की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। अगर कोई विश्वासी अनुग्रह से भर जाएगा, मुझे नहीं लगता उनके जीवन में कोई चीजों की प्रार्थना करने की जरूरत है। इसलिए पहले पौलुस कहता है कि क्या बोलता है? फिर से पढ़िए, वहां पे क्या लिखा गया है? ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। ज्ञान और प्रकाश की आत्मा दे। पौलुस हर समय बैठकर विश्वासियों के लिए प्रार्थना कर रहा, प्रभु मेरे विश्वासियों को ज्ञान का आत्मा दे, मेरे विश्वासियों को प्रकाश का आत्मा दे, मेरे विश्वासियों को आपके ज्ञान में आगे बढ़ाओ। क्यों? जब वो आपके ज्ञान में बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली उसके अंदर ग्रेस बढ़ जाएगा, उसके अंदर शांति बढ़ जाएगा, फिर कोई चीजों की कमी, कोई चीजों की घटी उनके जीवन में नहीं रहेगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो ध्यान रखिएगा, हम विश्वासी हैं, बहुत अच्छी बात है,
हम रविवार आराधना करते हैं, बहुत अच्छी बात है, उसके विश्वास में बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए, क्या परमेश्वर का अनुग्रह, क्या परमेश्वर की शांति मेरे जीवन में बढ़ रहा है। क्योंकि परमेश्वर की शांति कलीसिया आने से नहीं बढ़ता, प्रभु का अनुग्रह कलीसिया आने से नहीं बढ़ता। बाइबल कहता है कि उसके ज्ञान के कारण से उसका अनुग्रह तुम में बढ़ता जाएगा। तो जितना प्रभु से ज्ञान लोगे आप अनुग्रह से भरोगे, जितना आप ज्ञान लेना बंद करोगे अनुग्रह भी आप में कमेगा, और अनुग्रह अगर आप में कमेगा तो लोगों का फेवर भी आप में कम हो जाएगा। याद रखिएगा, किसी व्यक्ति के जीवन में अगर परमेश्वर का अनुग्रह है ना, तो अनुग्रह का मतलब क्या होता है मालूम है? इसको दूसरे भाषा में बोलते हैं द फेवर ऑफ गॉड, मतलब परमेश्वर की ओर से ऐसा फेवर जिसके योग्य मैं और आप नहीं थे। तो जिसके जीवन में परमेश्वर का अनुग्रह होगा ना, तो मान लीजिए आप अपना रेज्यूम लेकर किसी ऑफिस में जाते हैं और जाके बोलते हैं कि देखिए सर ये मेरा रेज्यूम है, आप देख लीजिए, मुझे आपके ऑफिस में जॉब चाहिए। वो आपके रेज्यूम को देखेगा, पढ़ेगा, आपके क्वालिफिकेशन को चेक करेगा, और चेक करने के बाद वो आपको ये बताएगा कि आपके यहाँ पर एक चीज की कमी है जो मैं आपको हमारे ऑफिस में रख नहीं सकता। लेकिन मालूम है, जब परमेश्वर का ग्रेस होता है तो आप मनुष्य का फेवर भी आपको मिलता है। तब लोग बोलते हैं आपके लाइफ में, आपके पढ़ाई में एक चीज का कमी घटी है, फिर भी मैं आपको जॉब में रखूंगा। कारण क्या है? कि आपके ऊपर प्रभु का ग्रेस है, और जिसके ऊपर प्रभु का ग्रेस है मनुष्य का फेवर भी उसको मिलता है। हालेलुया। याद रखिएगा, बहुत सारे जगह पर आप लोग याद कीजिएगा, कोई जगह में आपने काम मांगने गया, आप गए होंगे, लेकिन आपको उस वहां के व्यक्ति लोगों ने बहुत अच्छी तरह से ट्रीट किया। आप ट्रेन में सफर कर रहे हैं, मुसीबत था, कुछ लोगों ने आपके साथ अच्छी तरह से ट्रीट किया। कोई नया जगह था, आप गए थे, कुछ लोगों ने आपके साथ अच्छी तरह से ट्रीट किया। इसका मतलब क्या है? लोगों का फेवर परमेश्वर आपको देता है, बिकॉज आपके ऊपर परमेश्वर का ग्रेस है। ग्रेस नहीं, लोगों का फेवर आना भी क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। आप लोगों से 10 रुपया भी उधार मांगोगे ना, तो व्यक्ति बोलेगा भाई मेरे पास 10 रुपया नहीं है। क्यों? फेवर आना बंद हो जाएगा। आप लोगों को बोलोगे मुझे इस चीज का हेल्प चाहिए, लोग बोलेगा मेरे पास नहीं है। आप बोलोगे मेरे लिए मदद कर दो, लोग बोलेगा मेरे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि लोगों के द्वारा होने वाला फेवर भी आपको आना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपके पास परमेश्वर का ग्रेस, अनुग्रह नहीं है। इसलिए अनुग्रह बढ़ाना है, प्रभु के लिए अपना ज्ञान बढ़ाना है। जितना प्रभु में आप बढ़ोगे उतना आपके अंदर ग्रेस बढ़ेगा, और जितना ग्रेस बढ़ेगा शांति बढ़ेगा। आपका जीवन, आपका परिवार, आपका अपने व्यक्तिगत लाइफ खुशी और शांति से प्रभु आगे बढ़ाएगा। हालेलुया। एक वचन मैं आपको पढ़ाऊं तो आपको समझ में आएगा कि प्रभु के ज्ञान को हम कैसे हासिल कर सकते हैं। सब मिलकर निकालिएगा नीति वचन उसका 2 अध्याय और उसका 1 वचन से 5 वचन तक पढ़ दीजिएगा। नीति वचन उसका 2 अध्याय उसका 1 वचन से 5 वचन। देखिए वहां क्या लिखा है, एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा। जी हाँ, पढ़िए क्या लिखा है। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे, इसको अपने ना मन में रखिए। एक एक बात में बोल रहा हूं, मन में रखिए। प्रभु का वचन बोल रहा, यदि तू मेरे वचन को अपने मन में रखे, नंबर 1। मेरी आज्ञा को अपने हृदय में, नंबर 2, मेरे आज्ञाओं को अपने हृदय में रखे। बुद्धि की बात ध्यान से सुन। नंबर 3, अगर बुद्धि की बातें बड़े ध्यान से सुने। समझ की बात मन लगाकर सोचे। नंबर 4, अगर समझ की बात को मन लगाकर तू सोचे। प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे। प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे। नंबर 6, और उसको चांदी के समान ढूंढे। और उसको चांदी के समान ढूंढे। नंबर 7, गुप्त धन के समान, और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगे, उसकी खोज में रहे। नंबर 8, तो तू यहोवा के भय को समझेगा, तो तू यहोवा के भय को समझेगा, और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। यस, ये खोज रहते हैं हम लोग ना। क्या हो जाएगा? परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। देखिए करीबन वहां पे ना परमेश्वर के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, प्रभु के ज्ञान को हासिल करने के लिए ऐसा वैसा बात नहीं लिखा गया, 7-8 पॉइंट दिया गया है। क्या उस पर हमने कभी ध्यान दिया है? हम लोग केवल बोलते हैं प्रभु तेरा अनुग्रह चाहिए, तेरा शांति चाहिए, मेरे परिवार में, मेरे जॉब में, मेरे बिजनेस में, मेरे खानदान में आपका अनुग्रह दे दीजिए, आपका बल दे दीजिए। तो मेरा प्रभु कहता है बेटा उद्धार फ्री है, अनुग्रह फ्री नहीं है। हालेलुया। मेरे बात समझे, उद्धार फ्री है,
प्रभु ने आपको और मुझको इस दुनिया से बचाया, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। मुझे समझ में आता है कि प्रभु ने इसका पे किया, लेकिन अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर करना चाहते हो, आशीषित करना चाहते हो, ऊंचा उठाना चाहते हो, एक खुशहाली जीवन चाहते हो, तब प्रभु कहता है कि उसके लिए तुझे कुछ पे करना पड़ेगा। पे क्या है? पैसा नहीं। आप जब नीति वचन पढ़ रहे हैं ना, करीबन 8-9 लाइन के बाद आता है, तब तू यहोवा के ज्ञान तुझको प्राप्त होगा। हालेलुया। मैं इसको और नहीं पढ़ाना चाहता, सो घर में जाकर इसको जरूर पढ़िएगा कि यहोवा का ज्ञान हासिल करने के लिए क्या क्या है। बहुत सारी बातें दिया है। मेरे वचन को हृदय में रखना, ज्ञान और प्रवीणता की बातों को मन लगाकर खोजना, चांदी के समान ढूंढना, सोने के जैसा उसे खोजते रहना, तब तू यहोवा के भय को समझेगा और मेरा ज्ञान तुझे प्रकट होगा या तुझको मैं दूंगा। हालेलुया। प्रभु का ग्रेस अगर हमारे जीवन में नहीं है, प्रभु का अनुग्रह अगर हमारे जीवन में नहीं है, हम नष्ट हो जाएंगे। कैसे मालूम है? मैं आपको बताऊं तो आपको समझ में आएगा। ये मैं बताकर मैं आपको समझाना चाहता हूं। सब कोई निकालिएगा उत्पत्ति का किताब, उसका 6वां अध्याय, उत्पत्ति उसका 6 अध्याय और उसका 7 वचन निकाल के पढ़ेगा। तब यहोवा ने कहा, सुनिए बड़े ध्यान से, तब यहोवा ने कहा, मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है, जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया है, पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। पृथ्वी के ऊपर से क्या कर दूंगा? मिटा दूंगा। मिटा दूंगा। सुनिए ध्यान से, वहां पर रखिएगा। प्रभु का वचन कह रहा है, उत्पत्ति के समय में जब प्रभु ने आदम और हवा को बनाया, उसके बाद ऐसे ऐसे पीढ़ी आगे बढ़ता चला गया और एक ऐसा समय आया, तब परमेश्वर कहता है कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है, जिसको मैंने अपने हाथों से बनाया है, मैं इस पृथ्वी से उनको क्या कर दूंगा? मिटा दूंगा, नष्ट कर दूंगा, उसको खत्म कर दूंगा। आगे क्या मनुष्य, देखिए, क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, क्या आकाश के पक्षी, सबको मिटा दूंगा, सबको मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूं। मैं उनके बनाने से क्या करता हूं? पछताता हूं। ध्यान से सुनिए, कुछ बातें बताना चाहता हूं। यहाँ पे प्रभु ने मन में डिसाइड कर लिया, प्रभु ने मन में ठान लिया कि हर एक रेंगने वाले जंतुओं को मार डालूंगा, हर एक उड़ने वाले पक्षियों को मार डालूंगा, हर एक लोगों को मैं खत्म कर दूंगा, हर एक प्राणी को मैं खत्म कर दूंगा। अब प्रभु ने प्लान किया कि एक बड़ा सा बारिश से, एक बड़ा सा बाढ़ के द्वारा मैं दुनिया के लोगों को खत्म कर दूंगा। अब प्रभु कहता है कि मैं उनको बनाने से मैं पछताता हूं। प्रभु ने मनुष्य को बनाने से, जानवरों को बनाने से प्रभु क्या करता है? पछताता है। और प्रभु ने डिसाइड कर लिया अपने मन में कि मैं उनको क्या कर दूंगा? खत्म कर दूंगा। लेकिन अब एक सुंदर सा शब्द है उसका 8वां वचन में, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। आप पढ़िए, सुनिए, जहां पे किंतु परंतु लेकिन आता है ना, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात होता है। यहाँ प्रभु कह रहा है कि मैं डिसाइड कर लिया लोगों को मार डालूंगा, मैं डिसाइड कर लूंगा जानवर को मार डालूंगा, मैं डिसाइड कर लूंगा पक्षियों को खत्म कर दूंगा, किंतु आगे परंतु यहोवा का अनुग्रह की दृष्टि, अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही। सब बोले हालेलुया। जहां परमेश्वर डिसाइड कर रहा है कि दुनिया को खत्म करूंगा, लोगों को मार डालूंगा, पक्षियों को खत्म करूंगा, जानवरों को हटाऊंगा, प्रभु कहता ठहर जाओ, मैंने डिसाइड तो कर लिया, किंतु परंतु मेरा दास यहाँ रहता है, उस पर केवल उस पर मेरा अनुग्रह की दृष्टि बनी रहेगी। हालेलुया। मैं बताऊं आपको, दुनिया में बाढ़ आने दो, अकाल आने दो, कुछ भी होने दो, जो भी बढ़ने दो, लेकिन अगर द ग्रेस ऑफ गॉड आपके पास है तो प्रभु क्या बोलेगा कि दुनिया खत्म होने वाला है, सब कुछ मिटने वाला है, किंतु इसके लाइफ को मैं बचाए रखूंगा कि मेरा अनुग्रह की दृष्टि उस पर है। हालेलुया। क्या मालूम है? प्रभु ने यहाँ कहा परंतु यहोवा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर बनी रहेगी। हालेलुया। तो यहाँ पे अगर नूह को जाकर हम बोलेंगे, नूह आप सुन रहे हो कि प्रभु बोल रहा है कि मनुष्य को मार डालेगा, प्रभु बोल रहा है पक्षियों को मार डालेगा, प्रभु बोल रहा है जानवरों को मार डालेगा, तब अनुग्रह नूह क्या बोलेगा? मेरे पास परमेश्वर का अनुग्रह है, और जिसके पास अनुग्रह है परमेश्वर उसको कभी नहीं मारता। कितनों को याद है सदोम अमोरा? कितनों को याद है सदोम अमोरा? कौन रहता था सदोम अमोरा में? लूत रहता था, है ना? तो परमेश्वर ने डिसाइड कर लिया कि सदोम अमोरा को जलाकर क्या करेगा? राख कर देगा। लेकिन सदोम अमोरा में एक ऐसा परिवार रहता था जिसके ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह था।
तब अब्राहम पूछता है, हे मेरे प्रभु, अगर 50 लोग अगर कोई है तो बचाओगे? प्रभु कहता है 50 भी रहेगा तो मैं बचाऊंगा। लेकिन वो 50 था नहीं, कितना था? लूत था, केवल एक परिवार। तो मेरा परमेश्वर लूत को उस जगह जलने दिया? जी नहीं, पहले लूत को निकाला फिर जलाया। उसी प्रकार पहले नूह को बचाने के लिए प्लानिंग किया, तब दुनिया के लोगों को नष्ट किया। यही है द ग्रेस ऑफ गॉड। हालेलुया। अगर परमेश्वर का अनुग्रह नहीं है ना तो नूह नहीं बच पाता है। परमेश्वर का अनुग्रह नहीं था तो लूत नहीं बच पाता। तो मैं आप लोगों को आज यही बताना चाहता हूं, उसी अनुग्रह को अपने जीवन में बढ़ाओ, उसी शांति को अपने जीवन में बढ़ाओ। कोई अकाल आपके मुंह में अन्न लाने के लिए रोक नहीं पाएगा, है ना? कोई भूखमरी आपके जीवन को समाप्त नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि हम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग हैं भाई। हम कौन हैं? दुनिया में रहते हैं, स्वर्ग तक हमारा पहुंच है। हालेलुया। कुछ बोलता है ना, मैं इसको पहचानता हूँ, मैं उसको पहचानता हूँ, तो आप बड़े मुस्कुराते हुए अपने मन में बोलिएगा, भाई जिसको मैं पहचानता हूँ ना उसको पूरा दुनिया पहचानता है। हालेलुया। वो है हमको परमेश्वर का अनुग्रह है। और इसलिए प्रभु कहता है उस अनुग्रह को क्या करो? बढ़ाओ। तो प्रभु ने अनुग्रह दिया, बढ़ाने का जिम्मा किसका है? मेरा और आपका है। अब जितना अनुग्रह बढ़ाओगे, ऐसे बाढ़ भी क्यों ना आए, प्रभु कहेगा, हे नूह इधर आ। नूह बोले, हाँ पिताजी बोलिए क्या बात है? सुन, मैंने डिसाइड तो कर लिया सबको मार डालूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं फिर भी तेरे नाम बना। किसके लिए? तेरे लिए। हालेलुया। जब नूह ने सुना प्रभु अब मेरे बचाने की योजना में बड़ा नाव बना रहे हैं, मुझे लगता है नूह रोना शुरू कर दिया होगा कि प्रभु थैंक यू सो मच कि आप इस बड़े बाढ़ से मुझे क्या कर रहे हो? बचा रहे। कारण क्या है? यहोवा की अनुग्रह की दृष्टि नूह पे बनी रही। एक और बात बताऊंगा, यहाँ छोड़ दूंगा तो मैसेज खत्म नहीं होगा। नूह के ऊपर परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि क्यों हुआ? वो वचन भी पढ़ लीजिए, आगे बढ़िएगा। 9 वचन से पढ़िए क्या लिखा गया है। नूह की वंशावली, नूह की वंशावली यहाँ है। हाँ, नूह की वंशावली यहाँ है। नूह धर्मी पुरुष। हाँ, ऐसे वैसे अनुग्रह नहीं होता परमेश्वर का, है ना? नूह कौन था? धर्मी पुरुष। नहीं, पापी पुरुष था, है ना? पाप करता था, चोरी करता था। जी नहीं, परमेश्वर का अनुग्रह नूह के ऊपर आने का कारण है क्या है? नूह क्या था? धर्मी पुरुष। और अपने समय के लोगों में खड़ा था, एकदम स्ट्रिक्ट था, एकदम खड़ा था। और नूह परमेश्वर ही के साथ वाह, चलता था। नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। भैया, जो व्यक्ति प्रभु के साथ चलेगा, आप बताइए उसका अनुग्रह कैसा नहीं आएगा? हालेलुया। और यहाँ पे एक शब्द उस पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ ये नहीं बोला कि नूह भी परमेश्वर के साथ साथ चलता था, ऐसा नहीं लिखा गया। वो लिखा गया है नूह परमेश्वर ही के साथ साथ। दैट मींस नूह का दूसरा तीसरा कोई ऑप्शन नहीं था, एक ही ऑप्शन, खुदा के साथ चलूंगा। आज लोग क्या करते हैं मालूम है? इस डॉक्टर से भी दवा लेते हैं, उस डॉक्टर से भी क्या करते हैं? दवा लेते हैं। चलो यहाँ से ठीक नहीं हुआ तो वहां से ठीक हो जाएंगे, और उसमें ज्यादा बीमारी बढ़ जाता है। तो यहाँ पे नूह कहता है, जी नहीं, मैं केवल यहोवा के ही साथ साथ चलता हूं। मैं आपको बताऊं, जो परिवार, जो भाई, जो बहन प्रभु के साथ साथ चलता है, बाढ़ का प्लानिंग बन जाएगा स्वर्ग में, चिंता मत कीजिएगा। मौत का पैगाम आ जाएगा, चिंता मत कीजिएगा। प्रभु आपको बगल में आके कहेगा, बेटा मैं चाहता हूं कि तेरे नाव बना। क्यों प्रभु? क्योंकि तू जो मेरे साथ चलता है, मैं तुझे इस दुनिया से बचा के ले जाऊंगा। यही है द ग्रेस ऑफ गॉड। उस ग्रेस को क्या करना है? बढ़ाना है। वो हमारे हाथ में काम है। केवल कलीसिया आके नहीं, दुआ में, प्रार्थना में, उपवास में, प्रभु में लौलीन होकर। क्योंकि नूह के ऊपर ऐसे ग्रेस नहीं आया। प्रभु का वचन कहता है कि वो खर्रा था, अपने लोगों में खर्रा था, वो धर्मी था, और सबसे अच्छा पॉइंट, वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। मालूम है, परमेश्वर ने नूह को बोला कि बेटा एक जहाज बनाना। मुझे आपको मालूम है, आज जब टाइटैनिक बना था, टाइटैनिक क्या हो गया? डूब गया। लेकिन प्रभु ने कहा कि नूह जहाज बनाना, और ऐसे एक जहाज बनाना जिसमें कई जानवरों को तो क्या करना? ले लेना, दो करके लेना, और शुद्ध जानवरों को साथ करके लेना। आपको मालूम है इस दुनिया में कितने जानवर लोग हैं? आज इस दुनिया में कितने जानवर लोग हैं? अगर हमें सोचना पड़ेगा ना कि अगर नूह ने जानवरों को घुसाया तो सब जाति में से दो को घुसाया होगा। तो अगर दो को परमेश्वर ने बोला घुसाने के लिए, तो आज इस दुनिया में मतलब पानी वाले जानवरों को छोड़ दीजिए, उसको प्रभु ने नहीं घुसाने कहा क्योंकि उसको तो पानी में जिंदा रखा होगा। लेकिन बाकी जो जानवर जो बिना पानी के रहते हैं, मतलब पानी के ऊपर वाले जानवर, इस दुनिया में कितने होंगे? कई सारे। तो नूह ने उन सबों को अपने साथ लिया। करीबन 8.7 मिलियन जानवर है, नूह ने सबको लिया।
तो जानवर जब घुस रहा था ना, तो एक शेर जब नूह के ऊपर चिल्ला रहा होगा, दूसरा शेर बोले भाई चुप बैठ, यही वो इंसान है जिसके कारण से हम भी बच रहे हैं। हालेलुया। जब सांप वहां जा रहा होगा, दूसरा सांप अगर नूह को फन पे उठा रहा होगा, तो दूसरा सांप बोल रहा भाई चुप बैठ, यही वो व्यक्ति है जिसमें प्रभु का अनुग्रह है, इसके कारण मेरे ऊपर भी अनुग्रह आया। हालेलुया। सारा जानवर जो उस नाव के अंदर था, सब क्या बोल के चिल्ला रहा होगा, थैंक यू नूह, तेरे ऊपर प्रभु का अनुग्रह था, इसलिए हम भी क्या हो गए, बच गए। मैं एक बात बताऊं आप लोगों को, अगर आप परमेश्वर के अनुग्रह में है ना, तो आप भी ऐसा नाव बनाओगे इसमें कई लोगों को आपके द्वारा अनुग्रह मिल पाएगा। अगर नहीं तो हम अनुग्रह की कमी और घटी में आ जाएंगे। जब प्रभु का वचन कहता है कि उसके अनुग्रह, उसके कृपा में, उसके शांति को अपने जीवन के द्वारा बढ़ा। एक आखिरी बात बताकर मैं समाप्त करना चाहूंगा। कितनों को मालूम है यूसुफ के बारे में, है ना, हम सबको मालूम है। यूसुफ जब छोटा था दर्शन देखता था, उसके भाई लोगों ने बोलने लगा कि देखो दर्शन देखने वाला मेरा भाई आ गया, और यूसुफ को बहुत चिल्लाया करता था, उसके सारे भाई लोग बहुत चिल्लाते थे। और ऐसा हुआ कि उसके भाई लोगों ने, बड़े बड़े भाई लोगों ने उसे पकड़कर एक गड्ढे में डाल दिया, उस गड्ढे में से मिधानियों को बेच दिया। जब बेच दिया, उस मिधानियों के हाथों से पोतीफर नाम का एक व्यक्ति उसको खरीद लिया, और पोतीफर का नाम का व्यक्ति उसे खरीदकर अपने घर में उसे नौकर होकर रखा। लेकिन प्रभु का वचन में लिखा गया है कि फिर भी परमेश्वर उसके साथ साथ था। कहां पे? एक नौकर के रूप में जब वो था, परमेश्वर उसके साथ साथ था। क्यों? मालूम है, द ग्रेस ऑफ गॉड कभी भी जगह नहीं बदलता। कुछ लोग बोलते हैं ना, वो घर में राहु केतु है, वहां कभी मत घुसना, वो घर में घुसोगे तो पैसा वैसा सब क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। अगर ऐसा है तो हमारा खुदा किस काम का है ना? तो खुदा को लेके घुसो, परमेश्वर को लेके घुसो। हर एक राहु दाएं से भागेगा और केतु साइड से निकलेगा। ये हम कभी कभी भूल जाते हैं, हम बोलते हैं राहु केतु उसके ऊपर समा गया। कोई राहु केतु नहीं होता मेरे और आपके परमेश्वर के सामने। क्यों? अगर ग्रेस ऑफ गॉड है, सब चीज खत्म होता। मालूम है, वहां पर यूसुफ जब रह रहा था, तो वहां पर यूसुफ के ऊपर में एक जन का नजर पड़ा। किसका पड़ा? पोतीफर का पत्नी का नजर पड़ा। ठीक है, जब पोतीफर का पत्नी का नजर पड़ा, तो पोतीफर का पत्नी उसके साथ गलत काम करने के लिए जब कोशिश किया, यूसुफ क्या बोला? बाइबल कहता है कि यूसुफ भागा वहां से। हालेलुया, है ना? अगर वो परमेश्वर का अनुग्रह उस पर नहीं होता, तो यूसुफ सोचता भाई मेरे भाई लोगों ने तो बेच दिया मुझे, मैं तो अभी मिस्र देश में हूँ, अपने देश में भी नहीं हूँ। अभी पोतीफर का पत्नी मेरे सामने मेरे साथ बोल रहा है कि गलत काम करेगा, अच्छा मौका है, अच्छा समय है, चलो उसका एंजॉय लेते हैं। लेकिन उसने उस चीज का फायदा नहीं उठाया। आपको मालूम है, उसी देश में प्रभु ने जो उसने गलत काम नहीं किया, इस कारण से उसी देश में एक जवानी अवस्था में प्रभु के दास यूसुफ को क्या बनाया गया? प्रधानमंत्री। हालेलुया। अच्छा, प्रधानमंत्री बना, वहां लिखा गया है एक पोतीफिरा बोल के एक याजक था, उसका एक बेटी सल्तनत बोल के नाम है, उसकी बेटी के साथ उसका क्या कराया गया? विवाह कराया गया। किसका बेटी? याजक का। अब मालूम है, उन दिनों में ना याजक का परिवार और राजा का परिवार और भविष्यवक्ता का परिवार बड़ा परिवार माना जाता था। लेकिन यूसुफ ने पोतीफर की पत्नी के ऊपर नजर नहीं दिया। इसलिए मैं बोलता हूं कभी कभी ना कि ना उस मूड़ी के पीछे में, उस इडली के पीछे में, उस सांबार के पीछे मत भागो, परमेश्वर आपके लिए बिरयानी रखा है। लोग समझता नहीं है, समझने वाले बोलो हालेलुया। इसलिए हम क्या चाहिए? मुझे आपको क्या चाहिए? इडली डोसा, है ना, ये सांबार। आप बोले प्रभु अगर मैं इडली डोसा सांबार गलत के बारे में गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ अगर प्रभु आपके लिए बिरयानी रखा है तो एंजॉय कीजिए ना उस चीज का, लेकिन उसके लिए आपको समय देना पड़ेगा। मेरी बात समझिएगा, मेरा परमेश्वर यूसुफ को एक गड्ढे से निकाला हुआ लड़का, एक व्यभिचार से भागा हुआ लड़का, जेल खाने में ढाला हुआ लड़का, जब जेल खाने में था किसी को नहीं लगा ये व्यक्ति हमारे देश का एक दिन प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह किसी के साथ है तो उस देश का प्रधानमंत्री भी बन सकता है। हालेलुया। प्रधानमंत्री बना और उस देश को बड़े अकाल से यूसुफ ने बचाया। हालेलुया। तो मैं वो वचन फिर से आपको पढ़वाना चाहता हूँ। कौन सा? दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका दूसरा वचन पढ़ दीजिएगा और इसको पढ़कर समझकर हम खत्म करेंगे। फिर से उसे निकाल के पढ़िएगा। दूसरा पत्रस पहला अध्याय उसका 2 वचन क्या लिखा है? परमेश्वर की हाँ, और हमारे प्रभु यीशु देखिए, परमेश्वर की और हमारे प्रभु यीशु की पहचान के द्वारा
अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए। हालेलुया। कितने लोग आज से कोशिश करेंगे कि अपना अनुग्रह और शांति को बढ़ाने के लिए? हालेलुया। अगर बढ़ाना है तो प्रभु से बोलना, प्रभु मैं आ रहा हूँ आपके पास बैठने के लिए, मैं आ रहा हूँ आपसे सीखने के लिए। केवल चर्च में पास्टर ने जो प्रचार कर दिया वही काफी है? जी नहीं, ये काफी नहीं है। हम क्या करते हैं मालूम है? थोड़ा सा आग लगा के छोड़ने का हमारा काम है, लेकिन अगर आपको अपनी जिंदगी के हर एक बुराई को भस्म करना है तो वो आपको वहां से आएगा। प्रभु के पास बैठना है, प्रभु से सीखना है, दुआ, प्रार्थना, आराधना में, महिमा में आप लॉलिन हो जाइए। देखिए ऑटोमेटिकली प्रभु का ग्रेस आप में बढ़ना शुरू हो जाएगा, प्रभु का शांति आप में बढ़ना शुरू हो जाएगा। और जब प्रभु का शांति और प्रभु का ग्रेस किसी इंसान में बढ़ता है, मनुष्य का भी फेवर उसको मिलता है। हालेलुया। बीते दिनों में मेरी स्टोरी देख रहा था, एक मसीही परिवार के बारे में बता रहा था कि एक बहन रात के समय प्रार्थना खत्म कर कर वो अकेले जा रही थी। रात के समय प्रार्थना खत्म करके वो बहन अकेले जा रही थी, और जब बहन वो जा रही थी उसने एक ऑटो वाले को लिया और कहा कि भैया मुझे इस जगह पे छोड़ना है। ऑटो वाले ने पीछे बैठाया और ऑटो वाले के दिमाग में एक बात चलने लगा कि ये लड़की रात में यहाँ पे आई है, अब इसका एक फायदा हमको उठाना चाहिए बोलकर गलत गलत सोच लगाकर उस लड़की के साथ दुष्कर्म करने का इच्छा रखा ये ऑटो वाला, और उसको गलत जगह पर लेके गया। लड़की बोला कहाँ से ले आ रहे हो? लड़की गाड़ी से उतर कर लड़की दौड़ने लगी, बचने के लिए भागने लगी, और ऑटो वाला उसके पीछे दौड़ने लगा। जैसे दौड़ने लगा, एक जगह पर ऑटो वाला आकर रुक गया और लड़की बच गई। कुछ दिनों के बाद वो लड़की नर्स ट्रेनिंग की, नर्स बन गई, और एक अच्छा नर्स बनकर एक हॉस्पिटल में जब नर्स का सेवा वो कर रही थी, अचानक से वहां पर एक पेशेंट आया, छोटा बच्चा को एक व्यक्ति लेके आया और लेके आके बोला कि सिस्टर मेरे बेटे को बचा लीजिए, ये बहुत दुर्दशा में है। तो वो नर्स उसको वहां से लेके गया और उस बेटे को बचाने के लिए जब अंदर गया, तब ये व्यक्ति जिस बेटा को ले आया था, ये व्यक्ति वही व्यक्ति है जो कई साल पहले ऑटो वाला था। जब वो नर्स उसको लेके चला गया, नर्स में बाहर आ गया, तो व्यक्ति बोलने लगा मुझे माफ कर दीजिए। उसने कहा कि चिंता मत कीजिए, आपके बेटे को कुछ भी नहीं होगा। बोला नहीं, इसके बारे में नहीं, मुझे माफ कर दीजिए बोलकर उसके पांव पे वो गिर गया। गिरने के बाद उसने कहा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? तो बोलता आपको शायद मुझे याद नहीं, लेकिन मुझे आपको याद है कि मैं वही व्यक्ति हूँ जो कई साल पहले आपको रात में ऑटो में ले जाकर आपके साथ दुष्कर्म करना चाह रहा था और आपको मैं भगा रहा था। तो उसने कहा तो आप तो वहां से चले गए? बोलता नहीं, कोई था जो आपको बचाया। उसने बोला कौन था? अब यहाँ स्टोरी शुरू होता है। उसने कहा मैं जब आपको भगा रहा था, आप जब आगे भाग रही थी, तो अचानक मेरे सामने एक बड़ा सा स्वर्गदूत जैसा कोई आ गया, एकदम चमकाहट सा होने लगा। मैं डर कर अपने घर चला गया और आप बचकर आज नर्स बन गई। तो नर्स ने क्या कहा मालूम है? प्रभु का अनुग्रह मुझे बचाया। हालेलुया। और वही अनुग्रह अगर आपके अंदर है, आप भी दुआ कीजिए, आपके बेटे को प्रभु चंगाई देगा। तो मेरा बोलने का मतलब ये है, द ग्रेस ऑफ गॉड कुछ भी कर सकता है ना? मृत्यु से इंसान को जिला सकता है, बीमारियों से चंगाई दे सकता है, मुसीबतों से बाहर निकाल सकता है। लेकिन प्रभु के दास के वचन के अनुसार ये बात को अपने मन में रखना है कि परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार अपने जीवन में हम अनुग्रह को क्या करें? बढ़ाएं और शांति को बढ़ाए। तो अनुग्रह बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली शांति बढ़ेगा। और जिस दिन आपके जीवन में अनुग्रह बढ़ेगा, शांति बढ़ेगा, हर एक बंद दरवाजा आप बोलोगे कि खुल रहा है। हालेलुया। तो मैं बोलूंगा किसके कारण से खुल रहा है? आप ही के कारण से, क्योंकि आपने अपनी जिंदगी में प्रभु के अनुग्रह को और शांति को बनाया है या बढ़ाया है। हालेलुया। प्रभु इस वचन से आपको आशीषित करें और हम अपने आप को तैयार करें कि हे प्रभु मेरे जीवन में अनुग्रह कीजिए कि मैं अपने मन में आपका ग्रेस को क्या कर सकूं? बढ़ा सकूं। याद रखिए, ये किताब दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाला किताब क्यों है मालूम है? ये बहुतों को बहुत ऊंचे स्थान तक पहुंचाएगी। हालेलुया। हाँ, ये कागज में कोई सामर्थ्य नहीं है जरूर, इसे आप जला दोगे तो जल जाएगा, लेकिन इसको पढ़ोगे, अगर एक कागज में लिखी हुई बात आपके मन में उतर आए ना, तो आपका जीवन परमेश्वर बदल देगा। हालेलुया। इसलिए अपने आप को प्रभु के हाथों में दे। हम बोले प्रभु जी, आज जब मैं आपके उद्धार में आया हूँ, अनुग्रह दीजिए कि अपनी जिंदगी में मैं अपना अनुग्रह को क्या कर सकूं? बढ़ा सकूं और आपकी शांति को मैं बढ़ा सकूं।